नमस्कार, मैं विष्णु शर्मा आप सभी का आपके ही अपने चैनल विष्णु एटीपी में हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज ये नॉर्मल ट्रांसलेशन नहीं होने वाला है। आज मैं 3 काम करने वाला हूं जो आप लोगों ने कमेंट किया था। इससे पहले मैं एक वीडियो बनाया था कि आपको इंग्लिश ऐसे पढ़नी चाहिए और एक एक वर्ड को मैंने पढ़ के बताया था। सेकेंड डे मैंने उसकी मीनिंग बताई थी, ट्रांसलेशन बताया था। बहुत ज़्यादा लोगों ने उसे पसंद किया, उसके लिए थैंक यू। और बहुत से लोगों ने कमेंट किया कि सर आप एक ही दिन में तीनों चीज़ करके बताइए। तो ठीक है, मैं आज करने वाला हूँ, लेकिन आपको बता रहा हूँ उसका फाउंडेशन क्या है कि होता क्या है, बहुत ज़्यादा समय लगेगा उसमें। क्योंकि आप देखे होंगे जब मैंने इंग्लिश का ट्रांसलेशन ही किया था, मतलब जब पढ़ के ही दिखाया था, रीडिंग ही किया था, तो ही 30-35 मिनट लग गए थे। एक दिन ट्रांसलेट किया तो 40 मिनट लग गए थे, लेकिन वो लंबी स्टोरी थी। तो मैं आप लोग के लिए तीनों काम हो जाए, आपका काम भी बन जाए, स्टोरी का मज़ा भी आ जाए, आपको सीख भी जाओ, इसलिए मैंने क्या किया आप लोग के लिए। देखिए शॉर्ट स्टोरी, ये इतना से स्टोरी ख़त्म, ये शॉर्ट स्टोरी, ये देखिए शॉर्ट स्टोरी, ये शॉर्ट स्टोरी। इस टाइप का शॉर्ट स्टोरी मैंने आप लोगों के लिए लेकर आया है यहाँ पे, ताकि आपको स्टोरी का मज़ा भी आ जाए। एक एक वर्ड आपको पढ़ के भी बताऊंगा, एक एक वर्ड की मीनिंग बताऊंगा। इसके अलावा ग्रामेटिकल पोर्शन जो रहेंगे वो भी आपको समझाऊंगा क्यों है, कैसे है। इसके अलावा फिर पूरा लाइन का ट्रांसलेशन भी करूंगा। समय लगेगा, लेकिन आपका सिर्फ और सिर्फ मैं समय लूंगा और एक लाइक लूंगा। लाइक कर दीजिए, करिए आप लोग, इतना मेहनत करता हूं आपसे, ना पैसा मांग रहा हूं ना कुछ, एक लाइक मांगता हूं। आप लोग लाइक कर दीजिए, मोटिवेशन मिलता है और कुछ नहीं। लाइक मिलने से कोई ऐसा नहीं कि सर को पैसा मिलता होगा। आप लाइक करें या ना करें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन हाँ मुझे मोटिवेशन मिलता है उससे कि लाइक करते हैं तो लगता है मेहनत करनी चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अच्छी क्लास। तो ये जो स्टोरी है वो है द क्लेवर बोटमैन। इसे हम क्लेवर पढ़ेंगे, अभी पूरा पढ़ के बताऊंगा। बोटमैन यानी होता है नाव वाला, तो ये नाव वाला है। इसके पास एक नाव है, एक लायन है, एक शेर है, ग्रास, ग्रास यानी होता है बंडल, यानी होता है इसका जो गठरी बोलते हैं, ग्रास यानी होता है घास। और ये आपके पास एक क्या है, गोट है, बकरी है। तो इतने सारी चीज़ है, इसके ऊपर स्टोरी है, बहुत ही बढ़िया सस्पेंस भी है, कैसे इन लोगों को पार कराता है। हो सकता है बहुत लोगों को स्टोरी पता हो, तो हम इंग्लिश में सीखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो को सबसे पहले कर देंगे लाइक, और इसे मैं थोड़ा सा जूम करता हूँ ताकि आपको और अच्छे से क्लियर दिखे। तो ठीक है, जूम कर लेते हैं। इतना सही रहेगा, देखिए इतना सही रहेगा, आप लोगों को क्लियर दिख रहा होगा। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले लाइन का स्टार्ट करते हैं। पढ़ना फिर ट्रांसलेशन। तो इसे हम पढ़ते हैं द। क्या पढ़ते हैं? द। आप सभी को पता है द होता है एक आर्टिकल होता है, जैसे ए एन द। तो कहाँ कहाँ पे ए का यूज होता है, एन का और द का। मैंने एक सेपरेट वीडियो स्पेशली बना के रखा है, क्योंकि यहाँ पे यदि उसे समझाने बैठूँ तो पूरा टाइम यही ले लेगा। तो द स्पेसिफिक चीज़ में हम यूज़ करते हैं, जैसे हो गया सूरज, हो गया चंद्रमा, हो गया, बहुत सारी उसके ऊपर मैंने बनाया हुआ है। या किसी स्पेशल चीज़ के बारे में बात करें, कुछ विशेष चीज़ के बारे में, तो वहाँ पर भी द का यूज़ होता है। डिटेल में वीडियो आपको चाहिए तो विष्णु एटीपी आर्टिकल्स ए एन द ऐसे कुछ भी सर्च मारोगे तो आपको यूज़ मिल जाएंगे। फिर द यूज़ विष्णु एटीपी भी मारोगे तो मिल जाएगा सर्च आपको, या लिंक दे दूंगा नीचे, या आई लिंक यहाँ पे आपको मिल जाएगा। ठीक है, अब ये तो द के बारे में। फिर इसे पढ़ते हैं क्लेवर। क्लेवर, क्लेवर, क्लेवर यानी होता है चालाक, चतुर जिसे कहते हैं क्लेवर। बोट मैन, BOAT, बोट मैन। तोड़ तोड़ के पढ़िए, बहुत आसान होता है। ये जरूरी नहीं कि हर वर्ड को तोड़ेंगे तो सही हो जाएगा, लेकिन ज्यादातर वर्ड तोड़ने से सही उच्चारण होता है। बोट मैन, बोट मैन यानी होता है बोट यानी नाव, मैन यानी आदमी, यानी कि नाव चलाने वाला आदमी। मान लीजिए मिल्क मैन होता तो क्या होता, इसे हमने नाव वाला कहा, बोट मैन यानी नाव वाला, तो मिल्क मैन को क्या कहेंगे? जी हाँ, दूध वाला। उसी प्रकार से मिल्क मेड, मेड यानी होती है वाली, यानी दूध वाली, तो दोनों में अंतर होता है। तो ये क्लियर हो गया, बोटमैन यानी नाव वाला। अब आगे बढ़ते हैं, इसे आप पढ़ लोगे आसानी से। 1 डे, एक दिन। ठीक है, मीनिंग आपको पता है, 1 यानी एक, डे यानी दिन, अ यानी एक, इसे अ पढ़ेंगे। रिच, रिच यानी होता है अमीर। मर्चेंट, MER मर, CH का च ध्वनि निकलता है, च, मर च। और ये एंट, ANT एंट, एंट यानी चींटी होता है, लेकिन हम अलग अलग तोड़ रहे हैं, तो ऐसे चींटी इसका मतलब नहीं है, आपको ऐसे समझा रहा था मैं, आपको अलग से भी बता रहा हूँ जानकारी। तो ये हो गया मर चेंट, चेंट, मर्चेंट, मर्चेंट यानी होता है व्यापारी। एक दिन एक अमीर व्यापारी। सैड, सैड यानी कहा। टू, अब टू क्यों लगा रहे हैं? किसी से कहा, कहीं जा रहा है, कहीं जाएगा, तो संबंध बताता है, उससे रिलेशन बताता है कि किससे कहा, कहाँ जाएगा, तो वहां पे हम टू का यूज करते हैं। सेड टू यानी से, कहा से। अब मैं लास्ट में ट्रांसलेशन करूँ तो अच्छे समझ आएगा। कहा से, अ यानी एक, बोटमैन अभी आपको बताया नाव वाला। अब क्या हो जाएगा इसका ट्रांसलेशन? एक दिन एक अमीर व्यापारी ने नाव वाले से कहा। क्लियर हो गया, समझ आ गया वाला लाइन, एक एक वर्ड की मीनिंग पता चल गया।
अगर पसंद आया तो जो लाइक नहीं किया कर दीजिए, बहुत जरूरी है मेरे लिए। फिर देखते हैं आई यानी मैं, विल का यूज करते हैं फ्यूचर टेंस में गागीगे। अब क्या गागीगे अभी आपको बताऊंगा। मेक यानी होता है बनाना, मेक यानी बनाना। तो क्या हुआ, आई विल मेक मैं बनाऊंगा, मैंने बोला था गागीगे। यदि होता आई विल ईट तो मैं खाऊंगा, आई विल प्ले मैं खेलूंगा, आई विल मेक मैं बनाऊंगा। ठीक है, ये क्लियर हो गया, मैं बनाऊंगा। यू यानी तुम भी होता है और तुम्हें भी होता है, तो मैं तुम्हें बनाऊंगा। वेरी इसे पढ़ते हैं वेरी यानी होता है बहुत। रिच यानी अमीर, यानी मैं तुम्हें बहुत अमीर बना दूंगा या फिर बनाऊंगा, दोनों का मतलब वही है। क्लियर हो गया, लाइन कंप्लीट। बट इसे बुट नहीं पढ़ेंगे, हमेशा याद रखेंगे बट यू का ध्वनि अ निकलता है। बट क्यों कैसे, इस पे अभी मत जाइए, पढ़ना सीखिए आप। और यदि आपको नियम जानना है क्यों, मान लीजिए आपके मन में उत्सुकता है कि यू को यहाँ पे बुट क्यों पढ़ रहे हैं, बट क्यों मतलब बट क्यों पढ़ रहे हैं, बुट क्यों नहीं पढ़ रहे हैं, तो आप मेरी वीडियो पे चले आएंगे, यू प्रोनाउंसिएशन, यू का उच्चारण विष्णु एटीपी, तो आपको पता चल जाएगा। ए ई आई ओ यू सबके ऊपर मैंने उच्चारण के नियम भी बना के रखे हैं आप लोग के लिए। लेकिन अभी नियम पे मत जाइए, मैं जो पढ़ रहा हूँ वो आप पढ़िए, वो सही है, ठीक है। बट लेकिन यू तुम्हें, यू यानी तुम या फिर तुम्हें, हैव टू, तो यहाँ पे हैव टू को एक साथ लेंगे। बट यू हैव टू का मतलब क्या होता है, करना ही होगा, यानी बोलते हैं ना तुम्हें ये करना ही होगा, तो उसे हैव टू का यूज करते हैं। जैसे यू हैव टू ड्रिंक, तुम्हें पीना ही होगा। यू हैव टू गो, तुम्हें जाना ही होगा। यू हैव टू प्ले, तुम्हें खेलना ही होगा, तो हम हैव टू का यूज करते हैं। बट यू हैव टू, लेकिन तुम्हें करना ही होगा या करना होगा। फेरी यानी होता है ढोना, किसी सामान को एक स्थान पे दूसरे स्थान पे ले जाना, ढो के ले जाना किसी नाव में या किसी चीज में, तो उसे फेरी कहते हैं। ठीक है, तो ये भी नया पता चला आपको मीनिंग इसका। माय यानी मेरे, बिलोंगिंग्स, बिलो, देखिए बिलो, इसे बेलो नहीं पढ़ेंगे, बिलो। और ये एन यानी होता है आधा, अम की मात्रा जो होता है बिलोंग, तो ये हो गया बिलोंग। और इंग्स, बिलोंगिंग्स, इस प्रकार से पढ़ता है बिलोंगिंग्स। तो माय बिलोंगिंग्स, बिलोंगिंग्स का मतलब होता है सामान, मेरी वस्तुओं को, मेरे सामान को। तो क्या बोल रहा है, तुम्हें ले जाना होगा मेरे सामान को सेफली, इसे सेफली पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, सेफली यानी होता है सुरक्षित, सुरक्षा के साथ, तो सेफली यानी होता है सुरक्षित ले जाना होगा। टू द, अब वही बोल रहा है, मैंने आपको बताया था टू कब लगाते हैं, किसी से बात कर रहे हैं, कहीं ले जा रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, तो टू का यूज करते हैं। टू द अदर साइड, तो कहाँ ले जा रहे हो, अदर साइड, तो टू द अदर, इसे अदर पढ़ेंगे, उधर नहीं पढ़ेंगे, अदर। यू का ध्वनि, ओ का ध्वनि अ है। अदर साइड, इसे साइड पढ़ेंगे, देखिए अदर साइड, यानी तुम्हें ले जाना होगा दूसरे साइड। ऑफ यानी के या फिर का या फिर की, ये किस पर डिपेंड करता है, ये स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है। ऑफ द रिवर, तो नदी के। क्लियर हो गया यहाँ तक के, हर वर्ड आपको समझ आया। अब इसका आपको ट्रांसलेट बताता हूँ। बट यू हैव टू फेरी, लेकिन तुम्हें ले जाना होगा, माई बिलोंगिंग्स, मेरे सामान को, वस्तुओं को, सेफली, सुरक्षित ले जाना होगा। टू द अदर साइड, यानी दूसरे तरफ, ऑफ द रिवर, नदी के दूसरे तरफ। क्लियर हो गया, आपको मेरे सामान नदी के दूसरे तरफ ले जाना होगा। क्लियर, आपको हर चीज समझ आ गया। आगे बढ़ते हैं। द बोटमैन, अब जो वर्ड हम पढ़ चुके हैं उससे डिटेल में आपको नहीं बताऊंगा, क्योंकि मैंने यहाँ पे पूरा बताया था बोटमैन, ये आप बार बार नहीं बताऊंगा, जो वर्ड रिपीट आएगा तुरंत पढ़ दूंगा, आप समझ गए, ठीक है। द बोटमैन, नाव वाला, यानी जो नौका वाला था, नाव वाला था। अग्रीड, इसे हम अग्रीड पढ़ेंगे, डबल ई यानी बड़ी की मात्रा ऐसा होता है ना, ई ऐसे। अग्रीड यानी नाव वाला राजी हुआ, नाव वाला क्या हो गया, राजी हुआ। देखिए अग्री का मतलब होता है राजी होना, मान जाना, उसे अग्री कहते हैं। आई अग्री विथ यू, मैं आपसे राजी हूँ, सहमत हूँ, उसे अग्री कहते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया। पास्ट टेंस इसलिए अग्रीड बोले, ठीक है। उसका देखिए, द मर्चेंट, हमने पढ़ा, इसे बार बार नहीं बताऊंगा। द मर्चेंट व्यापारी, हैड अ लायन, हैड, अब यहाँ पे हैड का मतलब क्या आपको बता रहा हूँ। वैसे तो हेल्पिंग वर्ब होता है हैव हैड, लेकिन यहाँ पे हैड का मतलब हो रहा है उसके पास था, किसी के पास था, तो हम हैड का भी यूज करते हैं, हैव का भी यूज करते हैं। लेकिन हैव का यूज कब करते हैं, जब है कुछ चीज पास में है तो हैव या हैज का यूज करते हैं। जैसे मैं हर बार एग्जांपल देता हूँ, आई हैव अ पेंसिल, मेरे पास एक पेंसिल है। आई हैव अ कार, मेरे पास एक कार है। लेकिन मैं बोलूंगा मेरे पास एक पेंसिल थी, तो मैं बोलूंगा आई हैड अ पेंसिल, मेरे पास एक पेंसिल थी। आई हैड अ कार, मेरे पास एक कार था।
तो वहाँ पे हम हैड का यूज़ करेंगे। तो ये बोल रहा था मर्चेंट हैड, व्यापारी के पास था, अ लायन, एक शेर, लायन यानी शेर, अ गोट, अ यानी एक, गोट, गोट यानी बकरी, ठीक है, इसे गोट पढ़ेंगे, एक शेर, एक बकरी, एंड, एंड यानी और, अ यानी एक, बंडल, इसे हम पढ़ेंगे बंडल, बंडल, ई का ध्वनि निकलता है बंडले, ऐसे नहीं पढ़े बंडल, बंडल यानी होता है गठरी, मैंने लिखा है गठरी, बंडल आपसे होता है गठरी यानी एक साथ इकट्ठा कर रहे तो उसे बंडल बोलते हैं। ऑफ यानी का या फिर के, ग्रास, ग्रास यानी होता है घास, तो देखिए मिलता जुलता है, घास से ही ग्रास, लगभग मिलता जुलता है, आपको इजी याद हो जाएगा कि ग्रास घास, ग्रास घास, ऐसे तो आपको पता चला ग्रास यानी घास होता है, तो ये भी याद करने का टेक्निक है। हर वर्ड समझ आया। अब आपको बता रहा हूं इसका ट्रांसलेशन। द मर्चेंट हैड अ लायन, व्यापारी के पास था एक शेर, एक बकरी और एक बंडल यानी एक घास की गठरी, तो ये तीनों चीज व्यापारी के पास था। क्लियर हो गया? देखिए क्या क्या था, लायन, घास का बंडल और एक बकरी, ठीक है, व्यापारी यहां पे नहीं है। अब उसके बाद क्या हुआ देखिए, इफ द बोटमैन, अब यहां पे आपको एक चीज बताना जरूरी, अभी आपको बहुत जरूरी चीज बता रहा हूं आपको ट्रांसलेशन से पहले। आपको पहले स्टोरी बता देता हूं, मैं पूरा एंडिंग नहीं बताऊंगा, क्या क्या वो बता रहा हूं। यहाँ पे क्या होता है कि व्यापारी आता है, बोलता है नाव वाले को कि भाई मेरे पास शेर है, घास और बकरी है। वो चीज़ यहाँ पे नहीं लिखा जो अभी आपको बताने वाला हूँ, क्योंकि स्टोरी मुझे पता है, बहुत बचपन से मुझे याद है, तो हम लोग क्वेश्चन ग्रुप में इसे पूछते थे। तो वहाँ पे व्यापारी बोलता था नाव वाले को कि भाई एक कंडीशन है, नाव वाला बोलता है कंडीशन है कि भाई मेरे नाव में तो केवल एक बार में एक ही चीज़ जाएगी, यानी ऐसे नहीं कि मैं शेर बकरी को एक साथ ले जाऊँ, अब एक साथ ले आएगा तो खा ही जाएगा, या बकरी और या फिर शेर और घास को एक साथ ले आऊँ, एक बार में नाव में एक ही चीज़ ले आ सकता हूँ। फिर वो बोलता है व्यापारी ठीक है भाई आप जानो, आपका काम जानो, आपको इनाम सब दूंगा, तुम जानो कैसे ले जाओगे। ये बोल के व्यापारी वहाँ से चला जाता है। तो व्यापारी इसलिए यहाँ पे नहीं दिख रहा है, फिर व्यापारी बाद में उसे नदी के उस पार जो भी करता है अभी आपको पता चलने वाला है। ठीक है, समझ आ गया कंडीशन कि उसे एक एक करके ही ले जाना है, फिर क्या क्या उसको परेशानी आती है ये आप देखेंगे। अब बढ़ते हैं आगे, मजा आ रहा होगा तो लाइक कर दीजिए। इफ द बोटमैन, इसे इफ यानी होता है यदि, द बोटमैन नाव वाला, यदि नाव वाला टुक यानी ले जाता है, ले जाना, टुक यानी ले जाना, टेक का ये पास्ट टेंस है, टुक, टेक यानी ले जाना, टुक यानी ले जाता है, यानी पास्ट टेंस में टुक कहेंगे, टेक है, ठीक है। यदि नाव वाला ले जाता है, द ग्रास फर्स्ट, द ग्रास फर्स्ट यानी घास को पहले, ठीक है। यदि नाव वाला घास को पहले ले जाता है, इसे फर्स्ट पढ़ेंगे, आई का उच्चारण यहाँ पे अ होता है, फर्स्ट, फिर नहीं पढ़ेंगे, फर्स्ट, मैं जो बोल रहा हूं उसे आप ध्यान रखेंगे। तो यदि नाव वाला घास को पहले ले जाता है, द लायन वुड किल द गोट, तो अब एक एक करके पढ़ा रहा हूं, द लायन, ठीक है, लायन, तो शेर, वुड, इसे वुल्ड नहीं पढ़ेंगे, वुड, ध्यान रखिए, वुड, इसी प्रकार से शुड होता है, वुड, शुड, कुड, तो लास्ट में एलडी लगा हुआ होगा, आपको ओ यू एल डी दिखेगा, लेकिन आप इसे ऐसे पढ़ेंगे, वुड, शुड, कुड, इस प्रकार से, ठीक है। तो इसे हम पढ़ते हैं वुड, द लायन वुड, वुड यानी होता है जब हम पास्ट टेंस में कोई स्टोरी में हम ऐसे बोलते हैं ना, कर देगा, तो हम कर देगा, कर देगी, खा लेगा, दौड़ लेगा, तो हम विल का यूज करते हैं। लेकिन जब स्टोरी में पास्ट टेंस में कोई बात हमें बोलना होता है कि ऐसे हो जाएगा, ऐसे कर देगा, तो विल की जगह हम वुड का यूज करते हैं। एक वुड का ये नियम है। तो लायन वुड, शेर कर देगा, क्या कर देगा, किल, तो क्या हो जाएगा, मार देगा। द लायन वुड किल, शेर मार देगा, यदि वो घास को सबसे पहले ले जाता है अकेले, तो यहाँ पे कौन कौन बच गया, शेर और बकरी बच गया। तो द लायन वुड किल, शेर मार देगा, द गोट, गोट को यानी बकरी को मार देगा, सीधी सी बात है। यदि वो घास को ले जाता है तो यहाँ पे बकरी और शेर एक साथ बच गए, तो वो उसे मार देगा। अब आप ऐसे मत बोल देना भाई कि शेर को अलग जगह बांध देगा, बकरी को अलग जगह बांध देगा, तो कहा भाई ऐसे नहीं है, एक स्टोरी है, तो आप एकदम ज़्यादा डीप में मत जाइए। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन मान के समझो कि यदि आपको ऐसे करना है तो क्या होगा, ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं कि भाई ऐसे ऐसे कर देगा, आप मान के चलिए एक एक करके ले जाना है। तो यहाँ पे बोल रहा है यदि घास को ले आता है तो शेर उसे खा जाएगा, बकरी को। सेकंड कंडीशन क्या आया, आप समझ आ गया आपको, इफ ही टुक, अब यहाँ तक तो आपको पता था, यदि वह ले जाएगा, टुक यानी ले जाता है, द लायन फर्स्ट यानी शेर को पहले। अब देखिए बार स्पीड से क्यों पढ़ा मैंने, द का मीनिंग भी बता दिया, लायन कैसे पढ़ते बता दिया, फर्स्ट यानी पहले आपको बता दिया था, बार बार इसलिए टाइम नहीं लूंगा। टुक द लायन फर्स्ट, यदि वो लायन को पहले ले जाता है, शेर को पहले ले जाता है, तो क्या परेशानी आएगी,
द गोट वुड ईट, अब आपको पता चल गया, वुड ईट यानी खाएगा, तो अब गोट यानी बकरी है तो खाएगी, तो द गोट वुड ईट बकरी खा जाएगी द बंडल ऑफ ग्रास, इसे बंडल पढ़ेंगे, आपको बता दिया हूं, द बंडल ऑफ ग्रास यानी घास के बंडल को, घास की गठरी को बकरी खा जाएगी, इन हिज अब्सेंस, इन यानी में, हिज यानी उसके, अब्सेंस अब सेन स, सी ई को हम स पढ़ते, क नहीं पढ़ेंगे, सी के साथ यदि आई है, ई है या फिर वाई है तो सी का उच्चारण स हो जाता है, क नहीं होगा, ठीक है। तो इन हिज अब्सेंस यानी उसकी अनुपस्थिति में, अब्सेंस यानी होता है अनुपस्थिति, जहां पे गैर हाजिरी, जिसे गैर हाजिर कहते हैं उर्दू में, हिंदी में अनुपस्थित, ठीक है। तो यहां तक क्लियर हो गया। यदि वो घास को ले जाता है तो शेर बकरी को खा जाएगा। इफ ही टुक द लायन फर्स्ट, यदि वो शेर को पहले ले आता है तो गोट वुड ईट द बंडल ऑफ ग्रास, तो वो क्या कर लेगा, बकरी घास को खा जाएगा, इन हिज अब्सेंस, उसकी अनुपस्थिति में, यानी वो नहीं रहेगा तो ऐसे ऐसे खा जाएगा। फिर क्या हुआ, लास्ट पैराग्राफ बचता है, सो ही टुक द गोट, तो सो यानी तो, ही यानी उसने, टुक यानी लिया, द गोट बकरी को, ऑन हिज बोट, ऑन यानी पर, हिज यानी उसके, बोट यानी नाव पर, फर्स्ट यानी पहले, तो उसने क्या किया, सबसे पहले बकरी को अपने नाव में ले गया, नाव से ले गया, ठीक है, नाव पर ले गया। आफ्टर, इसे हम पढ़ते हैं आफ्टर, यानी आफ्टर यानी होता है के बाद, लिविंग, लिविंग यानी होता है छोड़ना, आफ्टर लिविंग यानी छोड़ने के बाद, इट ऑन द अदर साइड, इट यानी वह, ऑन द यानी पर, द अदर साइड यानी दूसरे साइड, अदर यानी दूसरे, साइड यानी किनारा बोल सकते हैं, तरफ, जिसे अदर साइड यानी दूसरे तरफ, ठीक है, साइड यानी तरफ। तो बकरी को पहले ले गया, आफ्टर लिविंग इट ऑन द अदर साइड यानी उसे दूसरे तरफ छोड़ने के बाद, आफ्टर यानी के बाद, छोड़ने के बाद क्या किया, बकरी को अदर साइड छोड़ दिया। फिर क्या किया, ही टुक द लायन नेक्स्ट, ही टुक उसने लिया, द लायन शेर को, नेक्स्ट, नेक्स्ट यानी अगला, यानी सबसे पहले बकरी को छोड़ दिया, उसके बाद उसने शेर को ले गया, उसके बाद क्या किया, देखिए शेर को ले जाके वहां पे छोड़ा नहीं, फिर क्या किया देखिए, ही लेफ्ट, ही यानी उसने, लेफ्ट यानी छोड़ा, लेफ्ट यानी बायां भी होता है, दायां बायां, राइट साइड यानी दायां साइड, लेफ्ट यानी बायां साइड, लेकिन ये लाइन पे डिपेंड करता है। जब इस सेंटेंस को पढ़ोगे ना तब आपको समझ आएगा, अच्छा लेफ्ट का मतलब यहाँ पे छोड़ना है, लेफ्ट का मतलब यहाँ पे दायां बायां नहीं है, अभी आपको बताऊंगा, समझ आएगा। ही लेफ्ट द लायन, उसने शेर को छोड़ा, अब ऐसे थोड़ी होगा उसने शेर को बायां, ऐसे कुछ होता है क्या, उसने शेर को दायां, उसने शेर को बायां, ऐसा तो नहीं होगा। अब आप समझ गए कि ये लेफ्ट का मतलब बायां दायां नहीं होगा, लेफ्ट का मतलब छोड़ना होगा। तो सेंटेंस से आपको पता चलता है कि ये जो वर्ड है उसकी मीनिंग वास्तव में क्या होना चाहिए, क्योंकि कई सेंटेंस ऐसे होते हैं जिसके मीनिंग अलग अलग, एक ही वर्ड है, एक ही स्पेलिंग है, लेकिन उसके मीनिंग अलग अलग होते हैं। तो हमें सेंटेंस जब पूरा पढ़ते हैं ना तब हमको समझ आता है, अच्छा ये लेफ्ट यानी बायां दायां, यानी बायां नहीं होगा, लेफ्ट यानी छोड़ना होता है। ही लेफ्ट द लायन, उसने, मैंने बताया था ही यानी वह भी होता है, उसने भी होता है, उसने शेर को छोड़ा, ऑन द अदर साइड, दूसरे तरफ, ऑन यानी पर होता है, ऑन द अदर साइड दूसरे तरफ पर या फिर दूसरे तरफ छोड़ा, एंड ब्रॉड, और ब्रॉड, इसे ब्रॉड नहीं पढ़ेंगे, जी का उच्चारण नहीं करेंगे, हमेशा आपको बताया हूं, ब्रॉड, और ब्रॉड यानी लाया, ब्रिंग यानी ले गया, ले जाना होता है, और ब्रॉड यानी होता है ले जाया, ले गया, ठीक है, और ले गया, द गोट यानी बकरी को, विथ हिम, विथ यानी साथ में, हिम यानी अपने बोल सकते हैं, उसके जैसे बोलते हैं, हिम यानी उसके, लेकिन स्टोरी में हम क्या बोलेंगे, अपने साथ बोलेंगे। विथ हिम यानी उसके साथ, अपने साथ क्या किया उसने, बकरी को ले आया। देखिए सबसे पहले क्या किया, बकरी को ले जाके उस साइड में छोड़ा, फिर वापस आया तो इधर शेर और बकरी था, लास्ट में आपको बताऊंगा तो अच्छा लगेगा आपको, ठीक है, आप समझ गए। तो वहां पे बकरी को छोड़ा था, फिर वापस आया, शेर को ले गया, शेर को वहां छोड़ दिया और बकरी को फिर अपने साथ वापस ले आया इस साइड। क्लियर हो गया यहाँ तक के। देन, फिर, देन यानी तब भी होता है, फिर भी होता है, देन तब या फिर ही लेफ्ट उसने छोड़ा, द गोट बकरी को, ऑन दिस साइड, दिस साइड यानी इस तरफ, फिर उसने उस तरफ से बकरी को लाके इस तरफ छोड़ा, आपको अभी आपको बताया था, दिस साइड यानी इस तरफ, एंड टुक और ले गया, द बंडल यानी गठरी, ऑफ ग्रास, बंडल ऑफ ग्रास यानी घास की गठरी, और घास की गठरी को ले गया, टू द अदर साइड दूसरे तरफ जहां पे
शेर बचा हुआ था वहां पे अब बकरी को लाया और घास की गठरी को ले गया। लास्ट में डिटेल में बताऊंगा, आपको समझ आ जाएगा। क्लियर हो गया यहाँ तक के? लिविंग यानी छोड़कर, द लायन यानी शेर को, विद द ग्रास यानी विथ यानी साथ में, द ग्रास यानी घास के साथ शेर को छोड़कर दूसरे साइड में। ठीक है। ही रिटर्न, ही यानी वह, रिटर्न्ड तो यहाँ पे भी देखिए रिटर्न्ड ऐसे नहीं पढ़ेंगे, ही रिटर्न्ड, इसे रिटर्न पढ़ते हैं। रिटर्न यानी वापस करना, यानी वापस किया, पास्ट टेंस इसलिए वापस किया या फिर वापस हुआ। ही रिटर्न वह वापस हुआ, टू फेच, फेच यानी होता है लाने के लिए किसी को, टू फेच द गोट यानी बकरी को लाने के लिए, लास्ट अंत में। यहां तक क्लियर हो गया? और आपको बताने वाला लास्ट में, स्टोरी फिर समझ आएगा। फिर उसने घास को ले गया और बकरी यहां पे अब लास्ट में बचा था इस साइड, तो फिर वो क्या किया, बकरी को लाने के लिए लास्ट में, लास्ट यानी अंत में लाने के लिए गया। फिर क्या हुआ देखिए, द मर्चेंट व्यापारी, वॉज यानी था, व्यापारी था, हैप्पी यानी प्रसन्न था, खुश था, हैप्पी ऐसे डबल पा ऐसे उच्चारण होगा, हैप्पी। तो व्यापारी क्या था, बहुत खुश था, बहुत खुश तो नहीं लिखा हुआ है, वॉज हैप्पी, व्यापारी खुश था। ठीक है। वॉज क्यों लगा है? क्योंकि व्यापारी एक है। यहाँ पे बोलते बॉयज वॉज हैप्पी, तो बॉयज वॉज नहीं होता, बॉयज वर हैप्पी, क्योंकि बॉयज यदि होता बॉयज ऐसे तो एक से ज्यादा लड़के हैं, तो यदि एक से ज्यादा होते हैं तो वहां पे वॉज का यूज नहीं होगा, वहां पे वर का यूज होता है। इसके अलावा यू के साथ भी वर का यूज होता है। ऐसे यू यानी एक होता है, लेकिन सिंगुलर उसका नियम अलग है वॉज वर का, वो आपको ग्रामर में आपको अलग से बता दूंगा। लेकिन आप ध्यान रखेंगे वॉज यानी था एक के लिए, वर यानी थे, एक से ज्यादा होते तो वर का यूज करते हैं। यू के साथ भी होता है, बहुत सारे के साथ यूज होता है। तो ठीक हो गया। द मर्चेंट वॉज हैप्पी, व्यापारी खुश था, ही यानी वह या फिर उसने, तो आपको पता चल जाएगा वह बोलना है कि उसने बोलना है। ही रिवार्डेड, रिवार्डेड मैंने बोला ना, अलग अलग पढ़ोगे तो अच्छे से समझ आता है। री, इसे रे नहीं पढ़ोगे, अब री पढ़ोगे, री, WAR का वार यानी वैसे तो लड़ाई होता है, आपको बता दूं, डेड, रिवार्डेड। अब बोलिए रिवार्डेड, ही रिवार्डेड, रिवार्ड करना यानी किसी को उपहार देना, भेंट देना, इनाम देने को रिवार्ड देना बोलते हैं। ही रिवार्डेड, तो क्या होगा, वह उपहार, ऐसे नहीं होगा, उसने उपहार दिया, द बोटमैन नाव वाले को, हैंडसमली, हैंडसमली यानी हैंडसम यानी वैसे तो खूबसूरत होता है, लेकिन यहाँ पे हैंडसमली का मतलब देखिए मैंने लिखा हो पर्याप्त मात्रा में, पर्याप्त मात्रा में, काफ़ी मात्रा में उसे हैंडसमली कहते हैं, या उदार भाव से उसे भी हैंडसमली कहते हैं। तो उसने क्या किया, नाव वाले को, क्योंकि वो खुश था इसलिए नाव वाले को उसने पर्याप्त मात्रा में उपहार दिया, थोड़ी बहुत पैसे दिए होंगे। अब आपको डिटेल में समझा देता हूँ स्टोरी पर देखिए, आप थोड़ा सा सुन लीजिए कि क्या हुआ। उसने कहा था एक बार में एक को ले जाएंगे, तो नाव वाला पहले यदि बकरी को जैसे सबसे पहले मान लीजिए वो घास को ले जाता तो शेर बकरी खा जाता, मान लीजिए वो शेर को ले जाता तो बकरी घास को खा जाती। तो उसने क्या किया, सबसे पहले उसने क्या किया, बकरी को ले गया। अब शेर तो भाई घास को खाएगा नहीं, अब बकरी को छोड़ा, फिर वापस आया, फिर यहाँ से शेर को ले गया, किसे ले गया, शेर को ले गया और उस तरफ छोड़ दिया, फिर बकरी को अपने साथ ही साथ वापस ले आया, फिर यहाँ बकरी को छोड़ा, अब वहां पे शेर बचा है, यहाँ पे बकरी और घास बचा है, लेकिन उसने घास को उठा के ले गया और फिर शेर के पास ले आके रख दिया। अब यहाँ पे शेर और घास रह गया, तो भाई शेर तो घास को खाएगा नहीं, अब आराम से अकेले आ गया और बकरी को उठा के ले गया। अब वो क्योंकि वहां पे वो है इसलिए तीनों एक दूसरे को खाएंगे नहीं, अब वो तीनों को संभाल के व्यापारी को मतलब बता दिया कि भाई आपके तीनों चीज यहाँ पे मैंने ले आया है, और इससे खुश होकर व्यापारी ने उसे इनाम दिया। तो स्टोरी तो बहुत अच्छी थी, लेकिन यदि मेरे समझाने का जो तरीका देखिए 23 मिनट मैंने ले लिया, हो सकता है 25-26 चले जाए, लेकिन इतनी मेहनत करता हूँ आप लोग के लिए, तो प्लीज़ एक लाइक बनता है, शेयर कर दिया करो भाई आप लोग, लेकिन ऐसे का शेयर कीजिए जिसकी वैल्यू हो, कहीं पे भी शेयर मत कीजिए। जो जिन्हें शौक है देखने का, जिन्हें लगता है कि हाँ इंग्लिश सीखना चाहिए, या आपको लगता है कि मुझे बताना चाहिए कि आपको ये पढ़ना चाहिए, तो आप प्लीज़ शेयर करेंगे, लाइक करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। टेक्निक पसंद आई तो कमेंट जरूर करेंगे कि सर पसंद आया ऐसे ही पढ़ाइए। तो देखिए बहुत सारा भाई भंडार है मेरे पास, ऐसे पढ़ा के आपको ना हर वर्ड सिखा दूंगा। अब आप सोचिए इतनी बड़ी पुस्तक में यदि आपको डेली पढ़ाऊंगा तो नए नए वर्ड, ऐसे तो है नहीं एक स्टोरी में नौका वाला, नाव वाला, जंगल शेर, यही मिलेगा, हर जगह अलग अलग मिलेगा। यहाँ पे देखिए जैसे यहाँ पर रैबिट हंटर लिखा हुआ है, तो ये स्टोरी में तो हंटर नहीं है हमने जो पढ़ा है। यहाँ पे देखिए यहाँ पे नया शब्द ट्रिकस्टर आया, यहाँ पे फ्रॉग, पफ, अलग अलग
स्टोरी में अलग अलग आपको वर्ड सीखने को मिलेंगे, नई नई चीज़ें सीखने को मिलेंगे और आपको ट्रांसलेशन भी मिलेगा एंड उसकी मीनिंग भी मिलेगी। तो इतना फ़ायदेमंद रहता है। तो यदि प्लीज़ पसंद आया तो लाइक शेयर कर देंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ रहे।